तो दोस्तों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है फिर से पढ़ लो बच्चों आचार्य विकास से चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिसने भी सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अगर आप कहानी को सुन रहे हैं मेरा तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। तो स्टोरी अगर अच्छा लगे तो जो है इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज कुछ इस तरह का कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में आपको हेल्प करेगा। कभी कभार क्या होता है कि ज़िंदगी ऐसी परेशानी में चली जाती है कि हम अपने आप से हार मान जाते हैं, है ना। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो आप कहानी सुनोगे, मेरे को यकीन है कि इस कहानी को सुन करके आपके अंदर की जो छोटी सी चिंगारी है वो एक बड़ी चिंगारी का रूप ले सकती है। और ये भी मैं बता दूं, आपकी जो ऊर्जा होगी, अगर छोटी सी ऊर्जा है तो वो कहीं एक बहुत बड़ा ऊर्जा बन सकता है। तो इसलिए आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं, अपना मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी एक लड़के की है, हरीश नाम की। किनकी है? हरीश नाम की एक लड़का है जो कि वो उसे दौड़ने का काफी ज्यादा शौक था, काफी ज्यादा शौक था। और इसी वजह से उन्होंने कई मैराथन दौड़ जो होता है, उस मैराथन दौड़ में उन्होंने कई बार हिस्सा ले चुका था, लेकिन हर बार वो हार जाता था। हार इसलिए भी जाता था कि वो रेस पूरा ही नहीं कर पाता था। वो आधा दौड़ करके थक जाता था तो रुक जाता था। तो इस वजह से वो रेस क्या कर जाता था, पूरा भी नहीं कर पाता था और रेस क्या कर जाता था, हार जाता था। तो ये कहानी हम सुन रहे हैं हरीश की, आचार्य विकास सर के द्वारा। जब भी वो मैराथन में भाग लेता था, मैराथन दौड़ में, तो हर बार हार जाता था। वजह ये था कि जल्दी वो थक जाता था। अब एक दिन उनसे रहा नहीं गया, एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने खुद से ये क्या कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने खुद से बोला कि इस बार, अब की बार का जो रेस है, जो दौड़ है, उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करूंगा? समझने की कोशिश करना कि हरीश ने खुद से ये वादा किया, खुद को उन्होंने ये बताया, बोला कि मैं रेस पूरा करूंगा, मैं फर्स्ट। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट आऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा मैं रेस जीतूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा मैं मतलब एक विजेता बनूंगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य लिया कि मैं क्या करूंगा, रेस पूरा करूंगा। क्योंकि जब भी वो रेस करने के लिए उतरता था वो थक जाता था, रेस को पूरा नहीं करता था। तो पहला लक्ष्य उनका भी क्या बना कि हमको क्यों ना कुछ भी हो जाए, मैं रेस को मुझे क्या करना है, पूरा करना है। रेस का वक्त आ गया, समय हो गया, और जैसे ही रेस शुरू होती है, दौड़ वो काफी अच्छे से लगा रहा था। कुछ समय दौड़ने के बाद वो वापस से थक जाता है, वापस से थक जाता है। इतना थक जाता है कि उसमें दौड़ने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं रही। अब वो क्या करेगा? अब वो वापस से बोला कि नहीं, मेरे को रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और आज का उनका लक्ष्य ये था कि वो आज रेस पूरा करके ही रहेगा। तो क्या होता है, आपके जो हरीश है वो खुद को बोलता मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं चल तो सकता हूं, मैं दौड़ नहीं सकता हूं तो चल तो सकता हूं। उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। मतलब मेरे को लास्ट तक जाना है तो जाना है, मेरे को रेस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है तो पहुंचना है। काफी लंबे समय तक मैराथन दौड़, आपको पता है लंबा होता है मैराथन दौड़, 5 से 6 किलोमीटर, कभी कभी 15 किलोमीटर का होता है ना। तो पैदल जैसे से वो पैदल जा रहा था, पैदल जाते जाते वो काफी ज्यादा थक गया, काफी ज्यादा थक गया, काफी दूर तक पहुंच भी गया था, लेकिन काफी ज्यादा थक गया था। उसका पूरा पांव जो है, जो मसल, जो ये मांसपेशियां जो है अकड़ना शुरू हो गया। अब ये काफी ज्यादा मतलब ये हो गया कि अब नहीं होगा। मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो गया। वो चल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी गिरे कि तभी गिरे, लेकिन फिर भी वो जब भी वो गिरता था उठ खड़ा होता था, बोलता कि नहीं, मेरे को रेस पूरा करना है।
हमेशा ही बोलता था कि मेरे को क्या करना है, रेस पूरा करना, मेरे को रेस पूरा करना है। और रेस पूरा करने के चक्कर में वो क्या करता था कि बार बार उठता था और क्या होता था कि चलने की कोशिश करता था। अब तक वो इतना ज्यादा मतलब बेहोशी की हालत में हो चुका था और सामने फिनिशिंग लाइन दिख रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत किया कि आज अगर मैंने खुद को बोला कि मैं क्या करूंगा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा एट एनी कॉस्ट। वो लुढ़कते पुटकते लंगड़ाते ये करते लास्ट लाइन फिनिशिंग लाइन तक वो पहुंच जाता है। सब लोग उसको देख रहे होते हैं क्या हालत हो चुकी होती है, लेकिन कोई भी दौड़ करके नहीं आ रहा था कि वहां फिनिशिंग लाइन में कोई नहीं आया उसको हेल्प करने के लिए। जैसे वो फिनिशिंग लाइन में पहुंचता है सारे लोग दौड़ के आते हैं, उसको जल्दी से उठा करके मेडिकल रूम में लेके जाते हैं और उसको मेडिसिन करवाते हैं। उसकी हालत मरने जैसा हो गई थी, लेकिन आज वो हार करके भी क्या हो गया था, जीत गया था। तो हमेशा जीतना ही जीत नहीं होता है, कभी कभार तुम्हारी हार ही तुम्हारी जीत हो सकती है। तो इस स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कभी कभार आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां आपको लगेगा कि मेरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब भी मैं कोशिश करता हूं मैं हार जाता हूं। लेकिन याद रखो आपको अपने से जीतना है, दूसरे से जीतने नहीं है, दूसरों से जीतना नहीं है। आज हरीश जो है हार तो गया, फर्स्ट आया भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो क्या कर गया था, जीत कर गया था, खुद से जीत गया था कि एक भी मैराथन दौड़ वो पूरा नहीं कर पाया था। आज उन्होंने क्या कर लिया, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा, आपको मैथमेटिक्स बनाने नहीं आता होगा, ठीक है, आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता होगा, आप रीडिंग नहीं कर पाते होंगे, आप जब पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि मेरे को क्या पढ़ाया जाता, कभी नहीं समझ में आया है। लेकिन एक बार ठान के तो देखो कि मैं समझूंगा, मैं मैथ में अच्छा करूंगा, मैं इंग्लिश में अच्छा करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठान लो और लग जाओ, उतर जाओ काम करने में। और ये भी बात है कि अगर तुम उतर भी गए तो परेशानी इतनी होगी कि आप समझ नहीं सकते हैं। जितनी परेशानी हरीश के साथ हुआ सोचो, इतनी परेशानी में तो हम तो बाहर ही निकल जाते, कौन ना पूरा करने जाता, छोड़ो हटाओ यार, कोई हमको प्राइज देगा नहीं देगा, कोई मेरा सराहना करेगा नहीं करेगा, क्या इस रेस का पूरा करने कोई मायने होगा नहीं होगा, क्योंकि रेस तो खत्म ही हो चुका है ना। आपके लाइफ में भी जब आप कुछ ठान लोगे और करने की कोशिश करोगे तो इसी तरह की प्रॉब्लम या मुसीबत आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि रास्ता आसान होता है कभी भी कुछ करने के लिए? रास्ता कभी भी आसान आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप हमेशा खुद को चैलेंज करो, मेरे को करना है तो करना है, ठीक है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये चीज कि आप समझ लो कि आप अगर किसी भी चीज में कमजोर हैं, किसी भी चीज से आपको डर लगता है, मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, तो उन सारी चीजों से बाहर आने के लिए आपको उनमें गोता लगाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ठान लेना कि नहीं, मेरे को इनका डर जो है, फिजिक्स का डर, मैथ का डर बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? जब तक मैथ में घुसोगे नहीं, जब तक इंग्लिश में घुसोगे नहीं कर पाओगे, नहीं डर को भगा पाओगे। और ये डर को भगाने का सबसे ईजी तरीका है कि घुस जाओ। और जब घुसोगे आपको पता है कि आपको परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी को देखकर कभी रुकना मत, ना ही कभी ये सोचना कि मेरे से अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। ऐसा भी वक्त आएगा कि आपको छोड़ने का मन करेगा, नहीं अब करूंगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, जैसे हरीश के साथ हुआ। एकदम लड़खड़ा रहा है, वो लुढ़क रहा है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने ठाना है उन्होंने करने की कोशिश की है। मेरे को क्या करना है, करना है तो करना है। सेम इसी तरीके का आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरा बस आपसे यही कहना है, ठान लो, हो जाएगा। ठान लो, बस हो जाएगा। आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं, ठान लो, हो जाएगा। ठान लो बस। और ये इजी तरीका नहीं है, ठान लो और सर को पूछो कि सर मेरे को इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखना है, कैसे लिखना है बताइए, मैं आपको बताऊंगा, आप वो चीज करो। और वो करते हुए भी इतना आसान है कि वो जब करोगे तो आपको आ ही जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि नोट्स, क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर समझो, क्वेश्चन पहले समझो और आंसर आपके बुक में मिलेंगे। एक दो बार आपने किया, फिर आप बोलते हो कि मेरे को समझ में नहीं आया सर, मेरे से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हार मान गए। एकदम नहीं मानना है। मैंने बोला है कि आपको क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन को पूरा रट डालो, उसे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आ गई, अब आंसर को जो है आपके बुक के अंदर हो गया, पैराग्राफ देखो कौन सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, उसी चीज को हर बार करने की कोशिश करो। लेकिन ये कभी मत बोलना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को समझ में नहीं आया। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप पहले ही हार गए हो। ये चीज बिल्कुल मत करना है। तो आपको जीतना लोगों को नहीं है, जीतना लोगों से नहीं है, आपको जीतना खुद से है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आ गई है।
तो अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो इसे अपने लाइफ में भी, जीवन में भी क्या करना है, लागू करना है। अगर आपको कहानी समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना अपने दोस्तों को बताओगे, ठीक है, उतना आपके ये कहानी आपके ज़हन में रहेगी और आपको समझ में भी आएगी। समझ में आ गया? तो अगर किसी प्रकार का कुछ भी प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आचार्य विकास सर के साथ।